चलिए, गुड मॉर्निंग। चलिए, दिए गए कार्य के हिसाब से क्या आपने कुछ ऐसा सीखा है जो कुछ बेहतर आपके लिए हो? क्योंकि इतना समझ लो ना बेटा, किताब काम आने वाला नहीं है। लाइफ में किताब काम आने वाला नहीं है। किताब केवल तुमको नौकरी दे सकता है, केवल तुम नौकरी प्राप्त कर सकते हो। बाकी तुम्हारे ज्ञान को बढ़ाएगा कौन? तुम्हारा समाज। जब जब तुमको ठोकर लगेगा, जब जब तब प्रताड़ना मिलेगा समय का और तुम्हारे समाज का, तब तब तुमको क्या करेगा, पता चलेगा कि क्या हो रहा है। चलिए, बताए हुए निर्देश के अनुसार आपको बोला गया था कि आप अपने दिनचर्या का रात को विश्लेषण करेंगे। ठीक, जैसा कि आपसे कहा गया था कि आपका एक क्लास हम ऐसा लेंगे जो जीवन पे आधारित होगा, समाज पे आधारित होगा, आपके लाइफ से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, शिक्षित है, पढ़ रहे हैं तो शिक्षित है ना। अशिक्षित लोगों का सबसे बड़ा पावर क्या होता है? अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है, जानते हैं? नहीं जानते? जैसे एक अनपढ़ में और एक पढ़े लिखे में क्या अंतर है? तो क्या पढ़ रहे हो आप पढ़ ही क्या रहे हो? आप अपने में नहीं समझ पा रहे हो कि तुम्हारे में अंतर क्या हो रहा है। और एक बच्चा ऐसा जो गांव में खेल रहा है या ऐसे विद्यालय में पढ़ रहा है जहां पे पढ़ाई लिखाई नहीं है, उनको सारी सुविधाएं नहीं मिल रही है। अगर इतनी चीजों का अंतर अगर आप निम्न तरीके से आप अपने दिमाग का यूज करके नहीं बता सकते हो तो तुम्हारे पढ़ने लिखने का क्या मतलब है? ये हमारे देश के भविष्य होंगे, ऐसे देश के भविष्य का क्या मतलब है? हमारा देश ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। बस मकसद बना लिए हो कि स्कूल जाना है और बस स्कूल से घर तक आना है। स्कूल से बैग उठाए, स्कूल आए, और स्कूल से बैग उठाए, घर गए। इस बीच में आपने सीखा क्या? तो अपने 5 घंटा 6 घंटा अपने लाइफ का बर्बाद करने का क्या मतलब? कोई मतलब है? ठीक है, थोड़ा छोटे हो, लेकिन छोटे होने के हिसाब से तुम्हारे ही हिसाब से हम चलते हैं कि तुम्हारे मकसद क्या है। तुम अगर पढ़ रहे हो तो क्या करोगे, क्या करना चाहते हो? पढ़ाई तुमको क्या दे सकती है? कुछ तो होगा आइडिया ना, इतिहास, भूगोल, समाज से, कि पढ़ाई से क्या क्या फायदे हैं, पढ़ने के क्या क्या फायदे हैं। कोई फायदा नहीं है? क्या फायदे हैं बताइए, कुछ भी बताइए जो फायदे आपको समझ में आते हैं। न तो किताब उठाइए, किताब से पढ़ते रहिए, रट्टा मारते रहिए। तो कहा जाता है ना, सिखावल बुद्धि 2.5 घंटा। कोई भी टीचर आए या कोई समाज सिखाए, कोई गार्जियन सिखाए, कोई भी अपनी बातों को सिखाता है, वो 2.5 से 3 घंटा ही काम करता है। इसके बाद हम अपना दिमाग लगा ही देते हैं। एग्जाम्पल के रूप में एक मूवी को आपको दिखा जाता है 3 घंटा, ठीक है, लेकिन एक आपका मित्र आता है और कहते हैं कि क्या कर रहे थे यार? तो मूवी देख रहे थे। कौन सा मूवी देख रहे थे? तो हाई मूवी देख रहे थे। तुमने देखा 2 घंटे में, लेकिन उसकी पूरी मूवी को उसको 10 मिनट में दिखा देते हैं। जब वो 2.5 घंटे के अंदर आते हैं तो लंबा समय हम लेकर चल जाते हैं। 1 घंटा आधे घंटा का मूवी बना देते हैं उसको, और एक दृश्य दिखा देते हैं कि ये मूवी देख रहे थे, ऐसा ऐसा हो रहा था। लेकिन उसी मूवी को अगर 1 हफ्ता बाद पूछता है तो पता चलता है कि आप वो आधा घंटा बता रहे थे ना, वो 10 मिनट में पूरा मूवी खत्म हो गई। क्या ऐसा हुआ? तो सुटेबल आपका एग्जाम्पल है, सिखाई हुई बुद्धि कितने देर के लिए होती है? 2.5 घंटे के लिए। 2.5 से 3 घंटा आपकी छवि बनी रहती है। उसी का अगर फायदा आप उठा लेते हैं तो क्या बनेगा?
अस्थायी रूप से हो जाता है, अस्थायी नहीं स्थायी। पिछले बार भी हम आपसे बोले थे सेल्फ स्टडी इज बेस्ट स्टडी। अगर आप आश्रित हैं शिक्षक पे तो आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, और शिक्षक के न रहने पे भी अगर आप पढ़ रहे हैं इसका मतलब आप वास्तव में पढ़ाई कर रहे हैं। मन में खुशी होती थी जब हम लोग छोटे होते थे, जैसे आप लोग के मन में खुशी होती है क्या? जब क्लास में टीचर ना आए, बल्ले बल्ले रहता है, कोई पढ़ता नहीं है, आता है, बहाना एक सीख होता है। हम लोग भी किए हैं, लेकिन जैसे ही टीचर आता था या पकड़ा जाते थे तो क्या कहते थे? सर पढ़ रहे थे। जैसे आप लोग भी कहते हैं कि नहीं कहते हैं? लेकिन मेन मुद्दा हमने क्या बताया कि आप पढ़ते किस लिए हैं, पढ़ के आप क्या करेंगे, पढ़ने का मुख्य उद्देश्य आपका है क्या? मम्मी पापा ने एक बढ़िया स्कूल में नाम लिखवा दिया तो आपको भेज दिया, बैग लेके चले आए, बस मम्मी पापा जान रहे हैं पढ़ रहे हैं। लेकिन आप पढ़ किस लिए रहे हैं? मतलब नहीं है। तो वही हाल हुआ, पापा तो कहे कि बेटा जो बाजारे है, अब कौन सा बाजारे गए ये ना पता है, तो पता चला बेटा उठा सवेरे से बाजारे, पूरा बाजारे घूम के आ रहा है, शाम को आए। कहाँ गए थे? तो आप फिर कहे थे ना बाजारे जाए, बाजारे जाए, बाजारे किस लिए जाए नहीं पता। ठीक वही हाल है, स्कूल जाओ, स्कूल किस लिए जाओ होते ना। स्कूल के दौरान हमने क्या सीखा, क्या चीजें हमारे में परिवर्तन आई। जब हम स्कूल नहीं जाते थे उस समय हमारा व्यवहार कैसा था, और जब हमने स्कूल जाना शुरू किया और स्कूलों में पढ़ा तब हमारा व्यवहार कैसा रहा। ये है सीखने की बात। यही सारी चीजें आपके लाइफ में आएंगे। अभी थोड़ा पूछेगा कोई, बड़े हो जाओगे तो आयत का सूत्र बताओ, ट्रिगोनोमेट्री बताओ, ये सारी चीजें थोड़ी पूछी जाती है। वो तो पेपर के लिए पूछा जाता है। एक दिन का वनडे एग्जाम होता है और एग्जाम में बच्चा पास हो गया, नौकरी मिल गई। इसके बाद नौकरी में कौन सा टीटा बीटा गामा सब कहाँ लगाता है? नहीं लगाता। फिर वो क्या करता है? आम दिनचर्या के तौर पे जीता है और पैसा कमाता है। लेकिन पैसे कमाने के लिए क्या किया? तर्क बढ़ाया। जब विद्यालय गया बच्चा, उसने सीखा क्या? मैथ। उसने सीखा क्या? सोशल साइंस। उसने सीखा क्या? साइंस। 3 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। 2 क्या है? 2 जो सब्जेक्ट है वो लैंग्वेज है, इंग्लिश एंड हिंदी। लेकिन इस लैंग्वेज में दोनों अगर कमजोर हो गई तो ये तीनों सब्जेक्ट क्या होंगे? गिर जाएंगे। मान लो कि तुमको इंग्लिश नहीं आता और तुम इंग्लिश में फिजिक्स पढ़ रहे हो, इंग्लिश में केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, इंग्लिश में मैथ पढ़ रहे हो, इंग्लिश में सोशल साइंस पढ़ रहे हो, तो क्या घंटा समझ में आएगा? और ठीक हमारी स्थिति ऐसी ही है समाज की। दूसरी चीज है, मान लो तुमको हिंदी नहीं समझ में आता है, जैसे आज के सीबीएसई बोर्ड के बच्चे आते हैं ना, तो पता है क्या कहते हैं? हिंदी में पूछ दोगे तो कहते हैं कि सर हिंदी नहीं पढ़ाया जाता है। और वो थोड़े जानते हैं कि हम लोग तो दोनों पढ़े हैं। 6 से 8 तक तो हिंदी पढ़े हैं और 9 से 12 तक इंग्लिश पढ़े हैं। तो दोनों फील्ड के क्या है? राजा है। बेचारे फंस जाते हैं। तो लैंग्वेज दोनों इंपॉर्टेंट होती है। तो आप पढ़ाई से आपने क्या देखा? अपने आप में परिवर्तन देखा। परिवर्तन का मतलब क्या? गलत होते हुए भी हम सुनते रहे, गलत होते हुए भी देखते रहे। अब एक एग्जांपल, गवर्नमेंट स्कूल है हमारा। गवर्नमेंट स्कूल में किसके बच्चे जाते हैं? पढ़े लिखे के कि अनपढ़ लोगों के? अनपढ़ लोगों का मतलब जो रोड पे काम कर रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, उन्हीं के बच्चे जाते हैं ना। जो दिहाड़ी करते हैं उन्हीं के बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं। आप जिस मीडियम परिवार के बच्चे क्या सरकारी स्कूल में जाते हैं?
नहीं जाते हैं। लेकिन बेस्ट कौन सा टीचर है, प्राइवेट वाला या सरकारी वाला? बेस्ट, जिसमें ज्ञान है। अब देखो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, सारे शिक्षकों का सीटेट का पेपर होगा। अब जो सीटेट का पेपर पास नहीं करेगा वो टीचर से हो सकता है कि बाहर भी हो जाए। अब हुई मजे वाली बात कि अब पढ़े लिखे लोग ही क्या होंगे, उसमें सम्मिलित होंगे। पहले क्या था ना कि पहले बेरोजगारी यानी कि जॉब था, काम करने वाला नहीं था, तो लोगों को उठा उठा के बना दिया गया। मतलब तू मास्टर बन जा, तो तू रेलवे चला ले, तो तू कोयले की भट्टी में चले जा, और एक से एक जॉब दे दिया गया। अब इतनी महामारी हो गई है कि नौकरी नहीं मिल रहा है। पढ़े लिख के भी लोग क्या कर रहे हैं, बैठे रह रहे हैं। तो अगर आपको पढ़ने में मन नहीं लगता है तो क्या कीजिए, काम सीखिए, कोई भी कला सीखिए, वो आपको क्या करेगा, 2 पैसा देगा। अब पढ़ने में मन लग रहा है तो ढंग से पढ़िए, इतना ढंग से कि आने वाले फ्यूचर आपके पास केवल यूपीएससी ही बचा है, या एमबीबीएस ही बचा है, या आप साइंस यानी कि साइंटिस्ट बने, इंजीनियर बने, बड़े बड़े पदों के जो नौकरियां हैं वही आपके लिए रहेंगी। छोटे छोटे पदों पे देख ही रहे हैं। गरीब परिवार, एक किसान परिवार के लिए क्या था, कांस्टेबल बन जाना, नेवी एयरफोर्स थल सेनाओं में चले जाना। अब बेचारा अगर उसमें चला भी जाता है तो 5 साल नौकरियां करेगा, 4 साल नौकरियां करेगा, और 4 साल के बाद कहां आ जाएगा, घरे आ जाएगा। तो एक गरीब परिवार के लिए कितना बड़ा ऑफर दे दिया गया। बेहतर है ना ऑफर? नहीं है? तो बताओ तुम पढ़ के क्या करोगे? पढ़ के अब तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है? अब हम ही को ले लो, हम अपने एग्जाम्पल पे ले लेते हैं। हम ऐसे कि मान लो कि स्कूल नवोदय में नहीं जाने से पहले हमने किराने की दुकान पे काम किया, मजा आ रहा था। क्यों? क्योंकि भैया वैसी स्थिति थी, घर में कोई पढ़ाई लिखाई नहीं था, कोई सब अंगूठा छाप थे। तो हमने किराने की दुकान में काम किया। अचानक हमारे पिताजी को पता चला कि नवोदय भी होता है, हमको लेकर चले गए उनके पास। अब हमारे मन में उस समय क्या आया, उस समय छोटे थे तब आया कि अगर हम कह दे कि ना हम नहीं भरेंगे तो कहेंगे कि हमारा लड़का कमजोर है। क्योंकि हमको सुनने में आता था कि जो नवोदय में पढ़ते हैं ना बहुत तेज होते हैं, वही नवोदय में जाते हैं। और कुछ ऐसे ही हुआ, सौभाग्य रहा कि हम उस टीचर के पास गए और टीचर ने थोड़ा मेहनत किया, थोड़ा हमने किया, और हम कहाँ चले गए, नवोदय। अब देखो अब स्थिति क्या गई। नवोदय में पढ़ने के बाद हुआ, जब नवोदय से बाहर निकले बीएचयू हुआ, बीएचयू को कैंसिल किया। इसके बाद समाज वाले के मन में क्या आ गया, नवोदय में पढ़ने वाला को नौकरी मिल जाता है। अरे नवोदय नौकरी थोड़े देता है, पढ़ाई देता है, बढ़िया पढ़ाई देता है। इस पढ़ाई देता है कि आप किसी भी कॉलेज को पकड़ सकते हैं, और उतना पढ़ाई दिया कि हमने भी बीएचयू को पकड़ लिया। अब सौभाग्य है या दुर्भाग्य है? अगर दुर्भाग्य माने या सौभाग्य माने, सौभाग्य मान, अगर दुर्भाग्य मानते तो हम इतने परेशानी में हैं, और सौभाग्य माने तो आपसे हम मिले हुए हैं और अपने समाज के लिए कुछ बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक चीजें दिखती है कि आप क्या नवोदय पढ़ रहे हैं, नवोदय पढ़ के नौकरी नहीं मिला। अरे यार सोचो तो, नौकरी मिला कैसे और नहीं मिला, इसकी बात छोड़ो। क्योंकि बहुत सारी समस्या आई और इसके बाद हो लगा कि नहीं अब भैया कुछ और नहीं बचा है, अब केवल एक ही बचा है, पढ़ना है तो पढ़ाना है। पढ़ाना शुरू किया और इसके बाद पता चला कि यार पढ़ाना है, पढ़ा रहे हैं तो कोई ऐसा ना हो कि उंगली पकड़ ले और कहे कि तुम शिक्षक हो तो डिग्री कहाँ है। इसी के बहाने हमने डिग्री भी ले लिया। डिग्री लेने के बाद 18-20 में हमारा कंप्लीट भी हो गया, और इसके बाद तो वैकेंसी नहीं आई, यूपी में तो वैकेंसी नहीं आई। अब कोई कहे कि नौकरियां काहे नहीं मिला। तो आप बताओ हमारा पढ़ना लिखना क्या है, बोझे है ना। हर माँ बाप, हमारे पिताजी भी यही सोच रहे होंगे कि हमारा लड़का को नौकरी मिल जाता। लड़का तो कर दिया डीएलएड, और डीएलएड करने के बाद 18 के बाद वैकेंसी नहीं आई, और 2024-25 में आकर शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हमारे पास तो सीटें नहीं है। अब बताओ अब हम क्या करें। हमारे देश के अनुसार जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी हैं, हमने नहीं कहा, उन्होंने खुद ही कहा कि
आत्मनिर्भर बनो, पकौड़ा तालो। कितने लोगों ने क्या करे, MBA चाय वाला, ये चाय वाला, वो चाय वाला। हम भी लिखवा देते हैं नवोदय चाय वाला, नवोदय पकौड़ा वाला। क्या मजे की बात होगी ना। तो इसलिए बेटा पढ़ाई का क्या मतलब है, इतने बड़े स्कूलों में पढ़ने के बाद भी हम क्या कर पा रहे हैं। तो अगर पढ़ना है तो ढंग से पढ़ो, और नहीं मन लग रहा है तो कोई काम हम सीखो। बातें लंबी थी, कुछ लंबा हो सकता था, लेकिन आज का यही है कि अगर पढ़ना चाहते हो तो ढंग से पढ़ो, और नहीं पढ़ना है तो कुछ सीख लो कि जीविका चल जाए। लड़की है तो कोई बात ही नहीं, वो तो सोच ही ली है कि झाड़ू उठाना है, अब बेलना लगाना है, रोटी तो बेल ही लेना है। तो वैसी जिंदगी तो कटेगी नहीं। पहले की जिंदगी में देख लो कि महिलाओं के साथ ऐसा होता था, शिक्षा नहीं होता था, और दुर्भाग्य कोई दुर्घटना हो जाती थी तो वो खेतों में काम करती थी, किसी के यहाँ बर्तन मारती थी। तो ये स्थिति अच्छी नहीं।